आदाब दोस्तों, एक फ़ोटो लगा देता हूँ, आप पहचानिए। ये हैं मेवालाल। ये अंग्रेज़ी के प्रवक्ता हैं एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में। तो ये प्रवक्ता थे, फिर तदर्थ प्रधानाचार्य थे और फलाना ढिमका बहुत कुछ थे। इनकी बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े गबन हैं इनके, और उसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे इन्होंने लॉकडाउन में खेल का सामान खरीद लिया, परीक्षा हुई नहीं और सीसीटीवी कैमरा लगवाने के नाम पे ले लिया। ऐसे बहुत से गबन हैं, उनकी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। आज जो इनका प्रकरण है वो जानदार है। ये इनकी नियुक्ति एसएन इंटर कॉलेज में चयन बोर्ड से चयनित होकर आए थे। 19 दिसंबर 2003 को हुई थी। नियमानुसार चयन वेतनमान इनको 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी होने पे 19 दिसंबर 2013 के बाद लग जाना चाहिए था। इनकी सेवा 10 साल हो उससे पहले ही 8.5 साल बाद ही 23 अप्रैल 2012 को इनको तदर्थ प्रधानाचार्य बना दिया गया। इन्होंने जून में तदर्थ प्रधानाचार्य का वेतन लेने के लिए अप्लाई कर दिया और इनको वेतन मिलने लगा। तो इनकी ये प्रवक्ता वाली सेवा ब्रेक हो गई, प्रवक्ता पद पे रहे नहीं। और जब इनको तदर्थ प्रधानाचार्य बनाया गया था तो तब ये कंडीशन होती है कि आप प्रधानाचार्य के साथ साथ प्रवक्ता का पद भी निभाएंगे, या प्रवक्ता का काम तो करेंगे, थोड़ा सा 1-2 घंटा प्रधानाचार्य का काम देख लेंगे। लेकिन जब इनको वेतन उतन मिलने लगा तो ये बेचारे फुल प्रधानाचार्य हो गए। इन्होंने टाइम टेबल ही नहीं लिया, कभी ये पढ़ा ही नहीं, ये घूंघट में ऑफिस में बैठने लगे, पर्दा गिरा के ऑफिस में साहब बन गए। कहने का मतलब है कि प्रवक्ता का काम इन्होंने नहीं किया। 8.5 साल तक ये प्रवक्ता काम किए, उसके बाद ये तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में काम किए। 2021 में ये तदर्थ प्रधानाचार्य के पद से हटा दिए गए, इनको फिर प्रवक्ता बना दिया गया। अब ये इधर लगे कि मेरा चयन वेतनमान लग जाए, मेरा 10 साल की सेवा हो गई है, 10 साल की सेवा हो गई है। तो इन्होंने इधर उधर शोर मचाया। तो विद्यालय में उन्होंने पत्रावली मांगी, बनवाने की कोशिश की। तो विद्यालय में सुना हूँ मैं कि पत्रावली जब बनाने के लिए इन्होंने कहा तो लोगों ने देखा तो बोले आपकी 10 साल की सेवा पूरी नहीं हुई है, 8.5 साल की हुई थी, उसके बाद आप दूसरे पद पे चले गए और उसका वेतन लेते रहे। तो इन्होंने कहा नहीं, वो हमारी बात हो गई डीएस साहब के यहाँ, आप लोग पत्रावली बना दीजिए और हम पास करा लेंगे। तो नहीं भाई, हम कैसे दस्तखत कर दें, हम तो लिखेंगे ना 8.5 साल की सेवा हुई है इनकी। तो जब विद्यालय के कर्मचारियों ने, प्रधानाचार्य ने इनकी मदद नहीं की तो ये बेचारे प्रबंधक से सेटिंग लगा लिए। अब जो प्रबंधक हैं वही प्रबंधक जिनके बारे में वीडियो निकाला था ना, फिर ना कहना पहले नहीं बताए। जैसे वो विज्ञापन निकालता है ना कि हमारे यहाँ क्लर्क की ज़रूरत है, आप लोग आवेदन कीजिए, तो पैसा लोगों से लेके भाग जाता है। तो ऐसे इनसे भी 200-400 रुपया पाया होगा, तो उसने इनकी पत्रावली अपने स्तर से बनाई और बना के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को उसको पढ़ना चाहिए था, देखना चाहिए था कि भाई इसकी 10 साल की सेवा पूरी हुई कि नहीं। तो वहाँ एक लेखाकार अंजू वर्मा है, उनकी ये जिम्मेदारी है। तो क्या पढ़ती बेचारी, वो तो जब से आई सेटिंग लगाती। मैंने पहले उनको सोचा था छोड़ देंगे, लेकिन इधर बहुत भद्र उन्होंने पीट दी है, बहुत सब करप्शन करती है वो अकेले बैठ के। पूरे कार्यालय में अकेले एक महिला है तो सारा करप्शन उसी के काउंटर से होता है। अभी ऑडिट वाले जो आए थे उसमें है मेरे पास वीडियो, इसने बहुत कुछ गंदगी फैलाई पैसा ले लेके। खैर वो वीडियो मैं बाद में जारी करूँगा, तो इसका पैसा लेते हुए वीडियो भी डालूंगा उसमें, कैसे बीच का ड्रॉअर खोलती है और सामने वाला उसमें डाल देता है और फिर उसका ऑडिट पूरी हो जाती, वेतन जारी हो जाता है, वो बाद में डालूंगा मैं। तो अंजू वर्मा को इन्होंने सेट किया। अंजू वर्मा ने पत्रावली बनाई और दोनों महानुभावों को पेश की, लेखा अधिकारी और जो जिला विद्यालय निरीक्षक है। चलो उन्होंने पेश की पत्रावली, वो पढ़े तो उन्होंने मार्क कर लिया। उन्होंने देखा कि 10 साल की सेवा पूरी नहीं होती। तो जो उन्होंने आर्डर बनाया है ना, आर्डर लगा देता हूँ, पढ़िएगा। आर्डर बहुत अच्छा बनाया है। इनकी नियुक्ति 2003 में हुई थी चयन बोर्ड से आके, उसके बाद फिर ये अप्रैल 2012 में तदर्थ प्रधानाचार्य हो गए, उसके बाद ये वेतन लेने लगे। आगे लिखा है यदि ये प्रधानाचार्य पद का वेतन ना लेते तो 19 दिसंबर 2013 को इनकी 10 साल की सेवा पूरी हो जाती। इसके बाद इनको खारिज कर देना चाहिए था। यदि ये ना लिए होते तो एक प्रवक्ता के पद का 10 साल का इनका हो जाता, इसलिए इनको चयन वेतनमान दिया जाता। लेकिन ये पूरी नहीं किए थे, ये प्रिंसिपल बन गए थे, इसलिए इनको नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं लिखा। यदि ये
2012 में प्रिंसिपल का पद न ग्रहण किए होते तो दिसंबर 2013 में इनकी 10 साल की सेवा पूरी हो जाती और इनको तभी से चयन वेतनमान मिल जाता। परंतु आगे किंतु परंतु, अबे यार यहीं फुल स्टॉप हो गया, किंतु परंतु की जगह नहीं है, उसकी 10 साल की सेवा नहीं हुई। उसके बाद प्रधानाचार्य का पद लिया और काम किया, उनको वेतन मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, इसलिए इनको दिया जाता है। अबे क्या लिखता है, ना उसकी 10 साल की प्रधानाचार्य की सेवा पूरी हुई, ना 10 साल की। अरे भाई 19 दिसंबर 2003 को वो अंग्रेजी का प्रवक्ता बना था। 8.5 साल बाद अप्रैल 2012 में वो उस पद से हट के दूसरा पद ग्रहण कर लिया। उसका ग्रेड दूसरा, उसकी सैलरी दूसरी, उसका काम दूसरा, वो इस श्रेणी का था ही नहीं प्रवक्ता का। उसके बाद 8.5 साल उसका काम किया उसने, फिर वो पद से हटा के प्रवक्ता पे आ गया, लेकिन ने उसको चयन वेतन स्वीकृत कर दिया। तो ये स्वीकृत तो ऐसे नहीं कर दिए होंगे, कुछ लिए होंगे, बिना लिए थोड़ी 8.5 साल में किसी को चयन वेतन मान दे देंगे। सैदई है सुभाष राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सैदई, उसमें चपरासी जो रिटायर होने वाला अगले साल, उसका आज तक चयन वेतन नहीं मिला। वो बेचारा नहीं दे रहा है, कुछ तो साहब लोग नहीं कर रहे हैं, कई अध्यापकों को वहाँ चयन वेतनमान नहीं मिला। तो कुछ लेन देन करके इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक ने लिया होगा, लेखा अधिकारी ने भरपूर लिया होगा अंजू वर्मा के द्वारा, तो उसके बाद ये ऑर्डर कर दिए। हालांकि ये अभी इनका चयन वेतनमान रुक जाएगा, ये पास नहीं होना है और इसकी जांच होगी, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। 8.5 साल में कैसे दे दियो भैया, कौन नियमावली लाए हो? तो उसमें नीचे लिखना चाहिए था, जहाँ लिखे ना परंतु उसके आगे नीचे लिखना चाहिए था कि इन्होंने इतना रुपए का भुगतान हम लोगों को कर दिया है, इसलिए हम ये आदेश पास करते हैं। लिख देते, किसी को मजाल नहीं काट देता, सब जानते हैं यार पैसा लेके किया जाता है, तुम तो फिगर भी बता दिए, लेकिन ये नहीं लिखे हैं। वो हमारा काम है, वो लिखना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पता करूं कितना पैसा उसने किसको किसको दिया और कौन कौन लिया, फिर जाके ये पूरा किया है इनका चयन वेतनमान। तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में ना ऐसे ही सब होता रहता है यार, क्या से क्या कर देते हैं पता नहीं। जिसका 8.5 साल है उसको चयन वेतनमान दे दिया, जो 15 साल 16 साल 18 साल, एक तो रिटायर होने की उम्र में उसको दे ही नहीं रहे हैं। तो अब जांच कराई जाएगी इसकी कि कौन कितना पैसा लिया है और DIOS ने कितना पैसा लिया, लेखा अधिकारी ने कितना पैसा लिया, तब ये जारी किया है। उसके बाद ही इसमें इसका निस्तारण होगा और कार्रवाई तो होनी है। मैं जो कहता हूँ ना कार्रवाई होनी तो बहुत लोग मज़ा लेते हैं कि अरे ऐसे कैसे होगी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए ना, इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन जब होती है ना तो चपाक से होती है। तो इस पर भी होगी कार्रवाई। मेवालाल का तो खैर चयन वेतनमान खाली रुकेगा और मैनेजर ने जो फर्जी पत्रावली पेश की है। चयन वेतनमान के लिए सेवा पुस्तिका भी प्रस्तुत की जाती है। अब सेवा पुस्तिका जो प्रस्तुत की गई उस पर सत्यापन उसका मैनेजर द्वारा किया गया है। 2016 से अब तक धड़ा एक दिन कुल साइन कर दिए। उस पर कलम में लिखा रहता हस्ताक्षर और डेट लिखिए, किसी पे डेट नहीं, सिर्फ हस्ताक्षर। मैनेजर साहब ने कर दी, लेकिन मैनेजर साहब देखे नहीं सेवा पुस्तिका में। इसी मैनेजर ने इसको एक बार निलंबित किया है, फिर इसकी सेवा समाप्त की है। मामला न्यायालय में चल रहा है, उच्च न्यायालय में कई रिट हैं ये दोनों की इस मैटर की सेवा संबंधी। उसका उद्धरण किया गया कि नहीं सेवा पुस्तिका में, क्या प्रमाणित कर दिया बे 200-400 रुपया पाके तू, लेकिन उसने कर दिया सब प्रमाणित। और अंजू वर्मा को ये सेवा पुस्तिका देखनी थी, लेखाधिकारी के पास तो इतना टाइम होता नहीं। अंजू वर्मा ने देखा और हाँ उस पर प्रधान लिपिक का भी प्रमाणन होता है, उनको भी साइन करनी पड़ती है। SN इंटर कॉलेज में वर्तमान में कोई प्रधान लिपिक है ही नहीं। जो प्रधान लिपिक थे उपाध्याय रमेश उपाध्याय जी, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद कोई अभी हुआ नहीं। फिर भी उसमें मैंने देखा सेवा पुस्तिका कॉलम में प्रधान लिपिक की जब किसी का हस्ताक्षर हैं। अरे भैया किसने कर दिया? मैनेजर ने प्रमाणित किया। तो क्या मैनेजर ये कह रहा है कि अब कोई मामला न्यायालय में नहीं है, इनकी सेवा पुस्तिका में जो लिखा है वही सही है? उसका 3 बार दंड वसूली हुई 25-25 हज़ार, मेरी सूचना हुई है। एक बार का लिखा 25 हज़ार और 2 बार का लिखा ही नहीं, किसने प्रमाणित कर दी? लेकिन मैनेजर हमारा जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको जानकारी नहीं, उसको बस 200-400 रुपया दे दो तो वो कर देता साइन, उसी आधार पर उसने कर दिया है। देखते हैं, जांच का विषय है। सेवा पुस्तिका की भी की जांच होनी है, DIOS और लेखाधिकारी होनी है। भैया 8.5 साल में कैसे तुमने चयन वेतनमान दे दिया, जब तक 10 साल नहीं पूरी हुई? देखेंगे, जवाब देंगे लोग।